एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप स्टडी विद नम्रता। होप आप लोग अपने अपने घरों में सब सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम लोग करते हैं गणित का कार्यपत्रक नंबर 45, वर्कशीट नंबर 45। 16 अक्टूबर का डेट रहेगा इसका और स्टैंडर्ड 9 के लिए है, ठीक है, कक्षा 9 के लिए है। तो आज हम लोग समझेंगे लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। ओके, इसके आयतन के बारे में हम लोग समझेंगे और इसके पहले आप लोगों ने क्षेत्रफल को जाना होगा। तो हम लोग आइए देखते हैं आयतन के बारे में। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है। तो क्या आप लोगों को पता है कि जैसे ये एक चीज़ खड़ा है यहाँ पे, और तो ये आप इसको नाप सकते हैं कि कितना ये जगह ले रहा है, ठीक है। और उस माप को वस्तु का आयतन कहते हैं, और जो वो मापते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमारा आयतन कहलाता है, ठीक है। यदि वस्तु खोखली है तो उस स्थिति में बर्तन के अभ्यंतर मीन्स के अंदर में जितनी वस्तु या द्रव भरा जा सकता है वह उसकी धारिता कहलाती है। मीन्स कि सपोज कि ये आपका एक बर्तन है, तो इसके अंदर में जितना हम सामान रख रहे हैं, ठीक है, ये जो सारा सामान है, तो आप इसके अंदर वो कितना सामान ले लेगा, मतलब कि उसके अंदर हम लोग कितना सामान भर सकते हैं। या तो कोई वस्तु भी हो सकता है या तो कोई द्रव भी हो सकता है, तो वो उसकी धारिता कहलाती है या फिर वह उसकी कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। कैपेसिटी कितनी है उसकी आप लोग बोलते हो ना, तो इसका यही मतलब हुआ। और इन दोनों के मात्रक जो है वो घन मात्रक है, और चाहे तो धारिता हो या तो फिर आयतन हो, दोनों का मात्रक जो है वो घन मात्रक है। घन मात्रक क्या है, मतलब कि क्यूब, ठीक है। अब ये भी आप देख लीजिए कि अभी तक आप लोगों ने क्षेत्रफल पढ़ा होगा तो उसमें स्क्वायर होगा। तो यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्या होगा उसका शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसमें क्यूब क्यों लगता है, मीन्स कि ये आयतन जो है वो घन में क्यों होता है इसका मात्रक। जैसे कि 1/3 हुआ, ठीक है, और पाई का जो भी मान हुआ, ओके। तो और आर जो भी है तो या तो सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा या किसी भी जिस भी इसका जो भी डायमेंशन होगा, जो भी इसका जो मात्रा होगा, मात्रक जो होगा, मान लीजिए कि अगर मीटर है तो m, और आर स्क्वायर है तो m इंटू एम, ठीक है, और प्लस h का भी है और इंटू एच, यही हुआ ना। तो मतलब कि ये मीटर और h भी, h को भी हम लोग मीटर ही मिलेंगे, तो ये तीनों मीटर मिलके क्या हो गया, मीटर क्यूब। समझ में आई बात। और क्षेत्रफल में क्या होता है कि आप लोग एक बार अपने से चेक कीजिएगा कि क्षेत्रफल में जो भी आपका जो डायमेंशन आ रहा है, मात्रक जो आ रहा है, वो दो ही होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 हुआ ना, 1 2 3, है ना, मीन्स कि आर का 2 और एच का 1, तो 2 और 1 3 हुआ। तो इसलिए किसी का कुछ भी का भी मात्रा जो उसके ऊपर में क्यूब लग जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से चेक कीजिएगा। और इसके बारे में एक बात और दिया गया है कि यदि एक शंकु और बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक बेलन है, ठीक, ये इसका बेस हो गया और ये इसका जो है सो ये हमारा त्रिज्या हो गया, और ठीक है, ये इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। और ये एक मान लीजिए कि शंकु है, ध्यान से देखोगे आप लोग, समझने वाली बात है, ठीक है। और ये इसकी ऊंचाई है, सॉरी यहाँ पे से टच है, ये इसकी ऊंचाई है। तो आपका ये ऊंचाई और ये जो हमारा त्रिज्या है बेलन में जितना है और सेम हमारा शंकु में है, तो ये शंकु जो है इसकी कितनी होगी, 1/3, 1/3 होगी। क्यों होगी वो भी आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि जैसे कि ये मान लो ये जो शंकु है हमारा, तो ये तिकोना है, किस तभी तो तिकोना है, और नीचे से थोड़ा सा ये वाला पोर्शन आ रहा है, तभी तो ये शंकु कहला है। और बेलन में क्या है, ये स्ट्रेट खड़ा है ना। तो अब आप देखो कि ये जो आयतन होगा इस यहीं तक होगा ना, और इसमें जो क्या है ये पूरा आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और आप लोग तो इसीलिए इससे 1/3 कम होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग, आइए बच्चों, शंकु के आयतन की बेहतर समझ बनाते हुए कुछ उदाहरण को हल करते हैं हम लोग, तो आप लोगों को हो सकता है कि बेटर समझ जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उदाहरण 1 है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए उसकी जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि ये आपका एक शंकु है, ये टच है यहाँ पे, ये एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ये हम लोगों ने त्रिज्या मान ली 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कौन सी होगी, यही वाली ऊंचाई होगी ना, मतलब कि ये हमारा जो है वो जमीन पे रखा हुआ है, तो ये बेस हो गया
और ये इसकी ऊंचाई हुई, मतलब कि यहाँ जो ज़मीन है इससे इतना ही दूर ऊंचा जाएगा ना, इसका जो लास्ट पोर्शन है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है यहाँ पे, और ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ये हमारा जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज काफ़ी मेहनत लगी है बनाने में। ठीक है, तो चलिए अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा आप लोग। तो इसको हम लोग कैसे बनाए हैं, ये अभी जैसे मैंने एक जो शंकु लिया था उसको लेके मैंने बनाया। जैसे कि आर हमारा 6 सेंटीमीटर है, एच हमारा 7 सेंटीमीटर है। एच मतलब हाइट हो गई उसकी ऊंचाई। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। इसको आप लोग थोड़ा कृपया रट लीजिएगा। ठीक है, अब इसी के आधार पे इसको हम लोग मान बैठा देते हैं। 1/3 पाई का मान हो गया 22/7, और आर आर हमारा कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 6 × 6, आर स्क्वायर है तो 6 × 6, और एच हमारा जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर है तो ×7। अब इसको 7, यहाँ पे 3 × 6 हो गया, ये 7 और 7 कट गया। हमारे पास क्या बचा, ये 22, 2 और 6। तो 22 × 2 × 6, 22 × 2 × 6, यहाँ पे 3 × 6 होगा तो एक ही 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 6 गलती से लिखा गया है। अब इसको आप लोग गुना जब कीजिएगा तो 6 दूनी 12, और 12 × 22 आप लोग कर लीजिए। 12 दूनी 24 के 4, हाथ में 2, और 12 दूनी 24 और 2 26। ठीक है, तो ये 264 सेंटीमीटर, 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयतन निकल रहा है और सेंटीमीटर इसका डायमेंशन है। तो इस ये जो हमारा शंकु का आयतन कितना हो गया, 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन, देखिए आप लोग इसको बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी जो शंकु हो गई, फिर से बना देती हूँ मैं। ये हमारा एक शंकु हो गया। ठीक है, ये शंकु हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो ये जो हम लोगों ने ऊंचाई ली, ये जो है वो, ये कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पोर्शन जो है, त्रिज्या आर जो है, हम लोगों को निकालना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ भी एक फिगर बनाया है। तो शंकु का आयतन हम लोगों को पता है कितना, हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 1570 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो ऊंचाई दी हुई है वो 15 सेंटीमीटर, ये हम लोगों को निकालना है। आधार की त्रिज्या इज इक्वल टू वॉट। तो शंकु का आयतन हम लोगों को पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसके ऊपर मान बैठा दीजिए फटाफट। 1570 शंकु का आयतन जो हम लोगों को दिया हुआ है पहले से, उसको वहाँ पे सेट कर दिए। 1/3 गुना, और यहाँ पे बोला है कि आप जो है सो इसका पाई का मान 3.14 लीजिए। ठीक है, तो 3.14 यहाँ पे लिए, और आर स्क्वायर, आर चूंकि हम लोगों को निकालना है तो आर स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिए, गुना 15। अब इसको आप लोग गुणा कर लीजिए, 3 3 × 5 = 15 कट गया यहाँ पे। तो कितना हमारा हो गया, 3.14 गुना 5। तो इसको कीजिएगा तो 15.70 आएगा इंटू आर स्क्वायर। तो अब हमारा क्या हो गया, ये 15.70 जो है वो गुना है आर के साथ। इधर वो जब जैसे इधर से यहाँ कन्वर्ट करेगा तो ये बट्टा हो जाएगा। इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे, और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारा, 1570/1570। और ये जो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट जब हटाते हैं, 2 अंक था तो हम लोग क्या किए, 2 ठो, एक पे 2 ठो जीरो बैठा दिए। ये तो समझ रहे हो आप लोग ना। तो ये 1570 और 1570 कट गया, बचा क्या, 100। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हुआ हमारा। तो आर का जब हम लोगों को निकालना क्या है, आर, अब ये स्क्वायर कहाँ जाएगा भाई, तो जैसे स्क्वायर जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है रूट में। ठीक है, तो आर बराबर हमारा क्या हो गया, आर बराबर हो गया √100। ठीक है ना। अब √100 जो उसका 100 का रूट निकालिएगा तो आर बराबर हो गया 10, और सेंटीमीटर में दिया हुआ है सारा, तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आप लोगों को बातें तो समझ में आ ही रही होंगी, क्या है क्या नहीं है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल आप लोगों का थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसकी धारिता कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, और त्रियक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये एक शंकु है। ठीक है, दिख पा रहा होगा आप लोगों को, ये एक शंकु है। तो शंकु की जो
त्रिज्या है वो हमारा दिया हुआ ये वाला चीज़, ये पोर्शन दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर टच है ये। और ये जो है हमारा ये पोर्शन, ये हम लोगों को पता नहीं है। और तिर्यक ऊंचाई जो है, ये वाला चीज़ जो है हम लोगों को दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, मीन्स कि स्लैंटिंग इसका जो हाइट है उसको बोलते हैं, वो हमारा कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आर दिया हुआ हमारा 7 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को तो भाई अगर जब आयतन निकालेंगे, धारिता ज्ञात करना है ना, धारिता निकालना है, तो धारिता मतलब वही आयतन हो गया, कैपेसिटी, ठीक है, धारिता बराबर आयतन ही होता है, ओके। तो यहाँ पे जब तक हम लोगों को ये नहीं पता चलेगा तब तक तुम लोग निकाल नहीं पाएंगे, इसकी हाइट तो पता होना चाहिए। तो चलिए, बर्तन की त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और बर्तन की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तिर्यक मतलब क्या, तिरछी लंबाई, स्लैंटिंग, ठीक है, ये दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। धारिता निकालना है तो आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि धारिता बराबर आयतन बराबर वाट, ये हम लोगों को निकालना है। अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, अगर हम लोगों को ये चाहिए, अब आप लोग थोड़ा सा त्रिभुज का देख लीजिए। त्रिभुज में जब आप लोग करते हैं समकोण त्रिभुज का, तो एल और एच ये सब निकालते हो ना, और आर, ये तीनों निकालते हो। तो यही बात हो गई यहाँ पे, बेस, इसको हम लोग बेस बोलते हैं त्रिभुज में जब बोलते हैं तो, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे आर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एच बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब कि ये जो स्लैंटिंग लाइन है ये माइनस आर स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, इसकी हाइट निकल जाएगी, ठीक है। तो हमारा एल बराबर, इसको हम लोगों ने एल माना है, एल माना क्या, ये जो तिरछी लंबाई होती है उसको एल ही कहते हैं, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंटिंग हाइट, ठीक है। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आपके जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है एच, यहाँ पे एच स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। एक ही बात है, हम लोगों ने पहले ही इसको रूट में ले आया, ये उसने उसमें बाद में कन्वर्ट किया हुआ है। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल हमारा दिया हुआ 25 स्क्वायर, और आर दिया हुआ 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर 25 का स्क्वायर बराबर 625, और 7 7 सते 49। अब 625 में 49 घटाओगे तो 5 7 6 आएगा, और रूट तो हमारा चल ही रहा है साथ में, ठीक है। 576 का रूट निकालिएगा आप लोग तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, मतलब कि 24 गुना 24 जो है आपका कितना हो जाता है, 506, 576, ठीक है। अब हमारी हाइट निकल गई, अब ये निकल गया तो आयतन तो आराम से निकल जाएगा। धारिता बराबर आयतन ही होता है, ठीक है ना। धारिता बराबर क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, मान बैठा दीजिए सबका। आर हमारा 7 गुना 7, और अभी हम लोगों ने हाइट कितनी निकाली है, ऊंचाई निकाली है 24, तो ये हमारा 24 आ गया। अब यहाँ से एक 7 और एक 7 कट गया, और फिर 3 8 24 हो गया, है ना। हमारे पास क्या बचा, 22 गुना 7 गुना 8, 7 8 56, और गुना 22, इसको आप लोग कीजिएगा गुना। तो ये हमारे पास क्या बच गया है, 22, 22 गुना 7 8 56, ठीक है। 22 गुना 56 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1232 लीटर क्यूब, ठीक है ना। क्यूब क्यों हुआ, अभी मैंने बताया आपको। तो अतः शंकु के आकार के बर्तन की धारिता कितनी हो गई है, 1232 लीटर क्यूब, ओके, यही हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रयास करना, ठीक है। किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन निकालना है। मतलब कि ऊंचाई जो है, एक शंकु है हमारे पास, ये शंकु है जो, इसकी ऊंचाई जो है वो दी हुई है, कितनी ऊंचाई दी हुई है, 21 सेंटीमीटर, क्रमशः दिया मतलब ऊंचाई पहले और तिर्यक ऊंचाई बाद में, और तिर्यक ऊंचाई जो है ये 28 सेंटीमीटर, मतलब कि ये हमारा है 28, और ये ऊंचाई जो है हमारे वो 21, ठीक है। अब आपको आयतन निकालना है। अब आयतन कैसे निकालोगे, आपको तो आयतन निकालने के लिए पहले आर जरूरी होगा, यहाँ का हम लोगों को तो पता चलना चाहिए ना, तभी तो हम आयतन का मान बैठाएंगे उसमें, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वाला, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पहले रेडियस निकालेंगे। रेडियस बराबर क्या हो गया, रेडियस बराबर हमारा आर स्क्वायर, या फिर आर इज इक्वल टू क्या हुआ, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ये और माइनस ये, है ना। तो एल हमारा कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर, तो 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, 28 28 है 784, और 21 21 से 441, ठीक है। यहाँ हमारा आ गया आर बराबर 343 सेंटीमीटर। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे कि 343 को मैंने रूट में से कन्वर्ट नहीं किया, इसको तोड़ा नहीं है। क्यों नहीं तोड़ा है, क्योंकि देखो जैसे कि अगर √5 गुना √5 है ना, तो ये बराबर हो जाएगा सिंपल 5 के। समझ में आ रही है बात,
तो जब हम लोग जान रहे हैं कि आर स्क्वायर हम लोगों को करना है 343 गुना 343 करना है रूट का, तो हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। अब आयतन हमारा निकल जाएगा, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 है, 22/7 है, और 3 4 3 और 3 4 3 गुना दोनों हो गया रूट अंडर, और गुना आई एच के जगह पे हमारा कितना दिया हुआ है ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 21 सेंटीमीटर। अब 7 तिया 21 हो गया, और फिर 3 तिया कट गया अपना, हमारे पास कितना बच गया 22, और 22 गुना 343 एक ही लिखेंगे, 22 गुना 343, ठीक है। अब 22 गुना 343 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 5 4 6 7,546 सेंटीमीटर क्यूब। होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9,856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके व्यास का आधार 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग आप लोगों को दिख पा रहा होगा होप, है ना। आयतन बराबर कितना दिया हुआ 9,856 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। आधार का व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो पूरा ये दिया हुआ है हमारा, ये पूरा दिया हुआ है। हम लोगों को ज़रूरत कितनी की है, आधी की, मतलब कि अगर डी दिया हुआ है तो d/2 कर देंगे, d/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा r आ जाएगा, है ना। तो हमारा व्यास दिया हुआ है 28, तो r बराबर कितना हो जाएगा 28/2 मतलब कि 14 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई जो है ये हम लोगों को, शंकु की ऊंचाई ये हम लोगों को निकालनी है, ठीक है। अब आप लोगों को आयतन दिया हुआ है तो उसे तार पे बैठा दीजिए। आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आयतन बराबर हमारा दिया हुआ है 9,856 और 1/3 आर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब कि आर हमारा कितना निकला था 14, 14 गुना 14 और गुना एच, एच तो हम लोगों को निकालना ही है ना। अब यहाँ पे आप लोग सेट कर लीजिए 9,856 और इधर हम लोगों ने कर दिया तो 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा इतना। अब आप क्या कीजिएगा कि 9,856 जो है इसके साथ एच के साथ सब ये गुना में है, इसको जैसे यहाँ से उठा के आप इधर लाइएगा, इधर भागा में हो जाएगा, ठीक है ना। जब दिशा चेंज कर रहा है तो आप लोगों को तो पता है डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, गुना है तो भागा हो गया। अब 9,856 गुना 3, और ये 3 यहाँ पे भाग में है दिया, बटे में है, तो इधर आके हमारा गुना में हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर बच गया हमारे पास एच जो हम लोगों को निकालना है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आप आराम से काट कूट कर लीजिए, सारा कट जाएगा और लास्ट में आ जाएगा आपका 16 गुना 3, तो मतलब कि 48 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शंकु की ऊंचाई निकल गई, ये पोर्शन, ठीक है, 48 सेंटीमीटर। फिर क्या पूछ रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब तो एकदम ईजी हो गया ये। शंकु की तिर्यक की ऊंचाई क्या हो गई, L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। हाइट प्लस उसका रेडियस जो है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। अब हमारी एच जो हमारा 16 निकला है, तो 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 14 हमारा जो रेडियस दिया हुआ है पहले से। अब हमारा हो गया 48 गुना 48 2304, और 14 14 है 196, ठीक है। आप लोग 20 तक कम से कम स्क्वायर जो है सो सबका निकाल के याद रखिएगा। 2304 प्लस 196 इज इक्वल टू 2500। अब 2500 का रूट निकालना है, तो अगर ये 50 इंटू 50 कर दे रहे हैं तो एक ठो 50 हम लोग बाहर आ जाएगा रूट हट के, ठीक है ना। तो एल बराबर हमारा आ गया 50 सेंटीमीटर। एल मतलब क्या हम लोगों का आया है, ये जो हमारा था, ठीक है, ये हमारा जो, ये भी हम लोगों ने निकाला और ये हमारा दिया हुआ है, तो हमारा एल ये निकला, है ना, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या निकालना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, इसको कृपया आप लोग याद कर लें, ठीक है। अब पाई का मान 22/7, आर हमारा 14 है, एल अभी हम लोगों ने 50 निकाला, तो 7 दूनी 14 हो गया, और 50 दूनी 100 गुना 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर निकला है, पता है ना क्यों, ये 14 और ये 50, मतलब कि ये सेंटीमीटर इंटू ये सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, मतलब कि जो आप लोग भी देखे होंगे जो ढेरी लोग लगाता है चावल का गेहूं का जो भी है, ठीक है ना। तो इसका जो हमारा जो दिया हुआ है, इसका पूरा जो व्यास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10.5, ठीक है, मीटर, मीटर में दिया हुआ है, तो हमारा 10.5 है, तो इसका हमारा 5.25 हमारा इसका रेडियस आ जाएगा, ठीक है, त्रिज्या आ जाएगा। ऊंचाई दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ ऊंचाई
3 मीटर। ठीक है, तो आयतन हम लोगों को निकालना है, आयतन ज्ञात करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो आयतन मतलब 1/3 और 22/7 और 5.25 गुना 5.25 गुना 3, जो हमारा जो मान है जैसे वैसे बस वैसे ही हम लोगों ने बैठा दिया। अब इसको काट कूट करके करोगे तो 22 गुना 0.75 और गुना 5.25 बचेगा, तो गुना करोगे आप लोग तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अतः आयतन क्या हो गया हमारा 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग एक ठोक निकल गया, अब निकालना है वांछित कैनवास का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का तो आप लोगों को फॉर्मूला भी जस्ट मैंने बताया, पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल में अब यहाँ पे हम लोगों के पास एल तो है नहीं, तो पहले हम लोग एल निकालेंगे। एल बराबर वही √h² प्लस r² हो गया। अब यहाँ पे एच का मान हम लोगों को 3 दिया हुआ है, और अभी हम लोगों ने आर जो बाय करके निकाला था, बटा करके निकाला था, वो 5.25 है। अब 9 + 27.52 5625, तो इसको रूट कीजिएगा आप लोग, इसको दोनों को जोड़िएगा तो इतना आ गया। इसका रूट हमारा 6.04 मीटर आएगा। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल में हमारा क्या आ गया, पाई आर एल मतलब कि 22/7 गुना आर कितना है हमारा 5.25। ठीक है, और एल एल अभी हम लोगों ने तुरंत निकाला 6.04। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये और ये जो है हमारा 5.25 कट जाएगा, 7 7 49 50 51 3 5 35 7 5 35 आ गया कितना, यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, 0.75 गुना यह हमारा आ गया। ठीक है, 22 गुना 0.75 और गुना 6.04, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, तो 99.66 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ओके, आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज को भुजा 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग देखिए एक बार कैसे क्या बोल रहा है इसमें। चलिए, अगर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कैसा है, ठीक है, यहाँ पे तो सबसे जो बड़ा जो भुजा है वो कर्ण कहलाता है, आप लोगों को तो पता है। तो ये हमारा हो गया 13। ठीक है, और ये इसके बाद इसकी हाइट कम से बड़ी रहती है, तो फिर 12 ये हो गया 12 सेंटीमीटर, और ये जो हमारा बेस है जनरली यही कम रहता है, तो ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप मतलब कि इधर उधर भी कर सकते हो, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भुजा त्रिभुजों को भुजा 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है, मतलब कि ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके पारित घुमाया जाता है, मतलब कि ये जो है इधर से घूमते 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 यहाँ आ गया। देखो जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, यहाँ पे जो 13 सेंटीमीटर था ये 12 सेंटीमीटर था। ठीक है ना, ये इधर जो था इसको पारित घुमाया जाता है, तो ये पोर्शन जो हमारा इधर था, अब ये हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ से आ जाएगा इधर, जब इसको घुमाया जा रहा है इसके क्या बोला 12 सेंटीमीटर के पारित, तो ये हमारा आ गया। और फिर ठीक है, ये हमारा मिल गया, ये हमारा अब शंकु का रूप ले लिया ना, हो गया ना ये शंकु। समझ में आ गई बात। चलिए अब देखते हैं फिर इसको, अब देखते हैं क्या निकालना है, प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करना है। आयतन निकालना है, तो भाई एक बार देख लो आप लोग, ये जो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका कुछ यहाँ पे काम नहीं है, आप लोग इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ये 13 सेंटीमीटर हम कहाँ इसको खपाएं, है ना। तो चलिए, ऊंचाई हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर, और एल स्लैंटिंग जो ऊंचाई है ये जो है हमारी है, कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठोस का आयतन ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, तो ठोस का आयतन = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, आप लोगों को पता ही होगा। उसको हम लोग मान बैठा देते हैं, 1/3 पाई, और आर हमारा कितना है 5, 5 गुना 5, और एच हमारा कितना है ये वाला 12, तो गुना 12। अब यहाँ पे 3 चौके 12 कर दिए, और यहाँ पे पाई का मान मैंने नहीं बैठाया है, तो आप लोग इसको एक बार, आप लोगों के बुक में ये क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिएगा, पाई इसमें पाई का मान जो है सो वो नहीं बैठाया हुआ है। ठीक है, तो 5 गुना 5 5 5 25 और गुना 4 25 चौके 100, मतलब कि पाई गुना 100, इसलिए हमारा प्राप्त ठोस का आयतन कितना हो गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बात ये समझ में आ गई, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो होप आप लोगों को जो मैंने समझाया है वो समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगी है बनाने में, और कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो यही था हमारा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके देन, थैंक यू।